मोहम्मद अली साहब कुछ ऐड करना चाहिए। मोहम्मद अली साहब के पास पहले जाते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ एजाज भाई की बात से कि भारत को जो है अपना दिल बड़ा करना चाहिए और ताकि उसके मुल्क में भी मसाइल हल हों, खित्ते में भी इस्तेहकाम आए। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर और स्ट्रेटेजिक थॉट देखें ना, तो उनके लिए कामयाबी का जो मेयार है वो देखें, उनका जो मिजाज है वो 3 चीजों की अक्कासी करता है। 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत, 200 साल अंग्रेज की हुकूमत, और अब उनकी ख्वाहिश कि हमने अंग्रेज के साथ बैठना है और मुसलमानों की फेंटी लगानी। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस ईरान वॉर के बाद पीस के नतीजे में 3 बहुत शदीद तशवीश इस वक्त मोदी सरकार को लायक है। इसकी इसलिए वो रिएक्ट करना तो दूर की बात है, वो बेसिकली शॉक हो गए हैं। उनको शॉक से निकलने में कुछ टाइम लगेगा। देखें, जो टूल किट इसराइल और में नेतन्याहू ने अरबों के खिलाफ, गजा के खिलाफ, लबनान के खिलाफ इस्तेमाल की, वही टूल किट मकबूजा कश्मीर में और माइनॉरिटीज के खिलाफ मोदी सरकार इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हुई। अब वो इसराइल का भी हशर देख रहे हैं कि वो रीजन में आइसोलेट हो गया है। दूसरी बात कि जनाब ईरान जो है उनके हाथ से निकल गया। ईरान के सामने उनकी जो इसराइल दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं। तो इसराइल तो ईरान में भी उनकी स्पेस खत्म हो गई। और तीसरी बात कि वो ईरान के अंदर भी जो BLA BLF को पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आप कहते हैं ना कि ईरान भी हाथ से निकल गया है। अभी 2 ही दिन पहले हम जो आर्मी मीडिया के अंदर खबरें और वो इंकशाफात भरा आर्टिकल था एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से, जब ये पता चल रहा था कि 2017 में ही भारत की पॉलिसी में भी वीज़ावी ईरान थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया। मैं इसको डिस्कस करती हूँ, चीमा साहब के पास भी लेके जाए। बेनज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई तब्दीली आएगी। भारत में जो हुकूमत है अभी, एक तो वो जंग हारे हैं पाकिस्तान से, बड़ी नफरत फैलाई पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़, फिर बहुत से फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स हुए हैं भारत से, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई तब्दीली आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल एजाज़ की जो ऑप्टिमिज़म है उसको आगे लेके चलूँगी कि कभी ना कभी इन दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को और भारत को, बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इश्यूज हैं जिन पे इन दोनों को एक साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। और जैसे एजाज ने कहा, क्लाइमेट चेंज, पानी का मसला, ये एक ऐसे इश्यूज हैं जिन पे कभी ना कभी, क्योंकि ये इश्यूज बॉर्डर्स नहीं देखते कि कौन पाकिस्तान और कौन भारत, तो इन इश्यूज पे जब तक डेटा शेयरिंग नहीं होगी, जब तक साथ बैठ के इनका मुकाबला नहीं किया जाएगा। बट बेनज़ीर, ये भी देखा गया कि उसी पानी के इशू को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया मोदी हुकूमत की तरफ से, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है। कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है अलीना, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इन द नेक्स्ट 5 years 10 years, जब ये इशू और ज्यादा अर्जेंट हो जाएगा तो आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है। जो भारत में होता है वो पाकिस्तान में होता है। जब क्लाइमेट चेंज का मामला आता है, फॉग ले लें, बारिशों का मामला ले लें, हीट वेव ले लें, ये डेटा शेयरिंग बहुत ही जरूरी है दोनों ममालिक। चीमा साहब जवाब देना चाह रहे हैं काफी देर से। मैं जो एजाज है और बेनज़ीर, इन दोनों के जज्बात का एहतराम करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि असल में जिस अंदाज में इनके जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन इनके कंसर्न्स की वजह से जरूरी नहीं कि जो लीडरशिप है वो भी कंसर्न हो। मैं उनको उनकी नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे देखते हैं। अब यह है कि अगर इंडिया की बात करें तो आपने तो जो बात की, आपने तो एक तरह की कहा जी कि आपके भी मसाइल हैं, हमारे भी मसाइल हैं, मिलके हल कर लेते हैं। वो ना हमसे एक वैसे ही एक लाताल्लुकी, उनको लगता है कि जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ मुआवजा ना हो, वो इस इक्वेशन से निकलना। मोदी साहब ने कहा था ना, पाकिस्तान तो इररेलेवेंट है। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को ना एक वर्ल्ड पावर अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारा कोई मुआवजा नहीं है। अगर तो वो ये समझे ना कि हमारे दोनों के मसाइल हैं, तो वो जो भी उनके एम्बिशंस हैं उनको बरकरार रखते हुए भी इधर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनको पिछले साल की शिकस्त हुई और अभी जो उनको दचका मिला है, ये जो पीस डिप्लोमेसी की वजह से, मेरा ख्याल है कि इससे उनको रिकवर करते हुए बड़ी देर लगेगी। शायद हो सकता है कि इस मौके पे अगर कोई इनिशिएटिव हो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव अच्छा लगता है एज अ विक्टर,
हमें यानी कि हमें इस लिहाज से एक उन पर एक एडवांटेज हासिल है। तो अगर हम करेंगे तो हमारी इसमें एजाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आई थिंक जवाब देना चाह रहे हैं। भारत जैसे वो ऑलरेडी एक वीक फुट पे है, तो वो तो बेचारा इनिशिएटिव लेने की ठीक पोजीशन में नहीं है। एजाज साहब की बात सुन लेते हैं। मैं ना जो बात उमर ने कही कि उमर ने कहा कि मैं उनकी नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है उमर, ये एक एंगल भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान का एक बड़ा मारूफ चैनल है, उसने अभी खबर दी चंद रोज़ पहले कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक तीसरे मुल्क में बैकडोर चैनल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के मीडिया में छपने वाली एक खबर कह रही है। और क्या इस खबर की इंडिपेंडेंट जराए से, आपके जराए से तस्दीक हुई? मेरे पास कुछ इस बात की कुछ तस्दीक आई है कि एक तीसरे मुल्क में कुछ मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन देखिए, पहले तो ये बैकडोर चैनल भी ख़त्म हो गए थे। और मैं ये जो बात आपने कही ना, उमर ने कही कि बिल्कुल वो अपना मुआवजा करवाते हैं ट्रैक 1 या उससे भी पीछे? ये ट्रैक 2 बैक चैनल है जो हो रही थी। तो इसमें एक मैं आखिरी बात कहूंगा कि देखिए, ये जो स्टेट ऑफ इल्यूजन है या गलतफहमी की जो स्टेट है, ये ज्यादा देर बरकरार रहने वाली नहीं होती इंसान की जिंदगी में भी। ये खत्म होती है। रियलिटी जब आपके सामने खड़ी होती है, वो पाकिस्तान को कहते थे डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो गया, अब देखें सारी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो ये एक रियलिटी है ना, और वो शॉक से निकलेंगे तो वो रियलिटी की वर्ल्ड में जरूर आएंगे। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वहां पे बड़े अच्छे स्पार्थकार, बड़े अच्छे सोचने वाले लोग मौजूद हैं। ओके, अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तवक्को करता हूँ कि जो भारत है वो एक रियलिटी चेक करेगा और इसको एक मौका समझेगा कि इस खित्ते के मसाइल हल करें। लेकिन इसकी तवक्कुआत मुझे कम है। वो अभी काफी शौक और काफी सदमे की कैफियत से गुजर रहे हैं कि उनकी उम्मीदें हैं, ख्वाहिशात हैं, और इस खित्ते के हवाले से जो उनके अज़ाइम और मंसूबा था, वो अब इस अमन के बाद उनको ख़त्म होता नज़र आ रहा है। उनको इर्रेलेवेंस की तशवीश है, उनको ईरान में स्पेस ख़त्म होती नज़र आ रही है, उनको जो दहशतगर्द तंजीमों की पाकिस्तान के खिलाफ पुष्पनाई वो कर रहे थे, उनके लिए जगह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो तो हम मिलकर अफगानिस्तान से डील करें और सेंट्रल एशिया की तरफ देखें। तो उनको इस पूरे खित्ते पे अपनी स्पेस जो है, स्ट्रेटेजिक स्पेस, वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये पूरी पैनल की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के अंदाज़ों के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा तजाद है जो हमारे पैनल में इस वक्त पाया जा रहा है। एक अप्रोच ये है कि समझते हैं अगर माजी को देखा जाए, हकीकत का जायज़ा लिया जाए तो बड़ा मुश्किल है मोदी हुकूमत की चेंज होना सोच। लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे जिनकी बुनियाद पे करनी ही पड़ेगी चेंज। अच्छा जी, अमन की बात हो रही है। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात का इस वक्त गहवारा बना हुआ है, मेज़बानी कर रहा है। एजाज सैयद साहब जो है वो बार बार कुछ टीजर्स भी दे रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। मैंने देखा है कि सरप्राइज। एजाज साहब जाते जाते ये तो बता दीजिए सरप्राइज क्या है? मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ, मैंने ट्वीट की पहले कि है क्या सरप्राइज, ये बताएं। है, और फिर मैंने कहा एक और मैंने टीज़र दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है एक हमारा फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के भी बहुत करीब है, चाइना के भी बहुत करीब है, और ये बड़े अहम तरीन मुज़ाकरात कर रहा है। सारी दुनिया की नजरें इन मुज़ाकरात के ऊपर है। तो पाकिस्तान में जो सऊदी अरेबिया के अहम वजीर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये बता रहा हूं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट। और वो इन मुज़ाकरात के सिलसिले में कोई गारंटीज या इस हवाले से आए हैं या क्या? मुझे पता है बड़ी एहतियात कर रहे हैं हम इस वक्त सारी चीजों के मुताल्लिक, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। अच्छा। मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के हवाले से हर तरह से सऊदी अरब और चीन के साथ करीबी राब्ते में है, और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की हर तरह से जिसे कहते हैं मोहब्बत का इजहार भी करता है, और अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल में हो तो मदद भी करता है। जबरदस्त जी, इसी स्पिरिट के अगले टीजर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, दिखा दिया ना पूरी पिक्चर एजाज ने, नजर रखें।
एजाज ने पूरी, अलीना ने पूछा तो मैंने फिर एजाज ने पूरी पिक्चर दिखा दी है, तो यू हर्ड इट हियर ऑन रिपोर्ट कार्ड जी। क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो खैर आफियत के साथ हो, अच्छा हो, और अमन की जो बुनियाद पाकिस्तान ने डाली है उस बुनियाद को पुख्तगी मिले, उसको पायदारी मिले।